ये हमारे पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जम्मू के ऊपर, ख़ासकर जो यूटी की वजह से, तो वो बंद हो जाने चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है, या जो बाहर से जो भी जितने भी यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या जो भी काम हो रहा है, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब आउटर्स को जा रहे हैं। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश सरकार को दिए हैं कि सितंबर 2024 से पहले चुनाव होने चाहिए और स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, तो इस पे भी कहीं ना कहीं कड़ी टिप्पणी करनी चाहिए थी कि इतनी देर क्यों हो गई, चुनाव नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि सरकार का जो फैसला था, सरकार केंद्र का जो फैसला था, मोदी जी का जो फैसला था, वो बिल्कुल ठीक था। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बाइट दी है कि इसको स्टेटहुड का फैसला, इसको स्टेटहुड द्वारा किया जाए, तो बहुत सराहनीय कदम था, क्योंकि वो हमारी भी मांग थी। जो निर्णय दिया है और उस निर्णय को लेकर हम उसका स्वागत करते हैं, और लगभग यही निर्णय जो एक्सपेक्टेड था, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो हमारे लोगों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, उनका जो फैसला है उन पर सर आंखों पर। हम वेलकमिंग स्टेप भी है, क्योंकि उन्होंने कैटेगोरिकली उसमें कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन हो। और हाँ, एक जो गुपकार गैंग थी उसको एक जोर का झटका लगा है। न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 पर फैसला सुना दिया गया, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर की जनता इस फैसले को किस नज़रिए से देखती है, ये जानने का प्रयास किया न्यूज़ नाउ की टीम ने। और अब आपको मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग ज़िलों में न्यूज़ नाउ की टीम ने दौरा किया और ये जानने की कोशिश की कि आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला सुनाया गया है, उस पर आम जनता की राय क्या है। हमने जम्मू, कठुआ, सांबा और श्रीनगर, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों से बात की और उनसे ये जाना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी आम राय क्या है। मैं आपको बता दूं कि एक तरफ जहां लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 370 पर जो फैसला सुनाया गया उस पर खुशी का इजहार भी किया, उसका स्वागत भी किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने चिंता जताई कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में जो लोग आ रहे हैं, जिसकी वजह से बिजनेस वगैरह जो है उस पर असर पड़ रहा है, इसके ऊपर भी जो है उन्होंने चिंताएं जताई। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में 371 जो है वो होना चाहिए, जिससे उनको प्रोटेक्शन मिल सके, एम्प्लॉयमेंट को लेकर प्रोटेक्शन मिल सके, यहाँ पे जो कारोबार हो रहा है, जो बिजनेस हो रहा है, उसको लेकर। कुछ लोगों ने इस चीज़ की भी खुशी जताई कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की जनता की सुन ली और इलेक्शंस का जिक्र किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आदेश दिए कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द, यानी सितंबर 2024 से पहले जो है वो इलेक्शन करा देने चाहिए। कुछ लोगों ने इस बात के ऊपर भी खुशी जताई कि जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के ऊपर भी जो है वो बात की गई और ये भी आदेश दिए गए सरकार को कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाए। क्या कुछ कहा जम्मू कश्मीर की जनता ने आर्टिकल 370 के फैसले के ऊपर, आइए सुनते हैं। देखो जी, जो 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, जो हमारे सोच में था वैसा ही आया है। और हाँ, एक जो गुपकार गैंग थी उसको एक जोर का झटका लगा है, तो ये तो बहुत ही सराहनीय कदम था और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला दिया। जो इतने सालों से एक नासूर बन चुका था उसको हटाना ही था। तो लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो ये हमारे पे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जम्मू के ऊपर, ख़ासकर जो यूटी की वजह से, तो वो बंद हो जाने चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी जो बढ़ती जा रही है, या जो बाहर से जो भी जितने भी यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या जो भी काम हो रहा है, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब आउटर्स को जा रहे हैं और सर्विस भी जा रही हैं। तो हमें 370 हट गया, बहुत खुशी है, लेकिन इसमें 371 जो है वो ऐड होना चाहिए, ताकि हमारा जो कल्चर है वो बचा रहे। और दूसरा जो है
कि एक सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बाइट दी है कि इसको स्टेटहुड का फैसला इसको स्टेटहुड द्वारा किया जाए, तो बहुत सराहनीय कदम था, क्योंकि वो हमारी भी मांग थी। क्योंकि यूटी में जो है वो प्रगति नहीं हो सकती जो एक एज ए स्टेटहुड जो है वो हमारी लोकल पॉलिटिशियन या हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है, जो हमारे मसले होते हैं वो वही उनको ही मालूम होते हैं और वही उसको जो है आगे बढ़ के चला सकती है। देखिए जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने जो आज एक डिसीज़न दिया हुआ है 370 को लेकर, कि उसमें आपने देखा उन्होंने कहा था कि जो भी पार्लियामेंट ने इसको अगर 370 हटाई थी तो वो संवैधानिक तरीके से हटाई थी, उसका हटना लाजमी था। तो मैं समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो हमारे लोगों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, उनका जो फैसला है उन पर सर आंखों पर। मगर इसके बावजूद हम आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे पहले जब से ये 5 अगस्त 2019 को जब ये 370 हटाई गई थी, आपने देखा उसके बाद कितने यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, और उसके बावजूद हमारे लोगों को, जो हमारे यहाँ के बशिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, उन लोगों को उनकी बेरोज़गारी बढ़ी है, उनका रोज़गार का कोई प्रावधान आज तक नहीं निकला। मगर उससे पहले क्या था, हमारे लोगों के पास सिक्योरिटी थी। आपने देखा कि आए दिन चोरी चकारी, लोगों के घरों में, लोगों की दुकानों में शरेआम छीना झपटी हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही है, मगर उस पर अंकुश ना लगते हुए उसको बढ़ावा मिला है। जो रोजगार हमारे लोगों का था उस पर उनके हक हकूक बाहर के लोग खा रहे हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, हॉस्पिटल चले जाइए, बाहर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उनको हम हमारी संग आंखों पे, मगर उसके साथ साथ कोई ऐसे प्रावधान होने चाहिए जैसे कि हिमाचल में है 371 लगनी चाहिए कि वहाँ बाहर के लोग यहाँ पे ना ज़मीनों का हक ले सके, ना उनके राइट नौकरियों के होने चाहिए। इस तरह का प्रावधान हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं, इच्छा रखते हैं, और सरकार से भी ये उम्मीद रखते हैं कि लोगों की हकों की रक्षा करना आपका दायित्व है। इसलिए सरकार चुनी जाती है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि उनके डिसीजन पे हम कोई कटाश नहीं करते, और उसके साथ साथ हमें एक सिक्योरिटी थी, हमें सिक्योरिटी बख्शनी चाहिए जो हमारे लोगों के पास स्पेशल स्टेटस था। और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया है, सरकार को कहा है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे जमहूरियत बहाल करें ताकि लोगों की सुनवाई हो सके, लोगों की प्रॉब्लम है वो जमहूरियत तरीके से लोगों को वो अपनी बता सके। और साथ साथ में हमें यूटी से स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, वो हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है। स्टेटहुड मिलनी चाहिए, स्टेट हमारी बहाल होनी चाहिए, और स्टेट के साथ साथ हमें जो हमारे हक हुकूक हैं वो प्रिजर्व रखने चाहिए। इस आपके द्वारा माध्यम से मैं एक बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। कल जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्टिकल 370 वर्डिक्ट पे आया था, उस पर आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उनका जो डिसीजन है वो हम लोगों ने एक्सेप्ट करना ही करना है, और हम वेलकमिंग स्टेप भी है, क्योंकि उन्होंने कैटेगोरिकली उसमें कहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पे इलेक्शन हो, और जो स्टेटहुड हो वो जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है। तो मेरी जो सरकार है उनसे गुजारिश है कि यहाँ इलेक्शन जल्द से जल्द कराए, और हमारा जो स्टेटहुड है वो जल्द से जल्द वापस किया जाए। डेवलपमेंट के हवाले से क्या मैसेज रहेगी आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? देखिए, डेवलपमेंट तो मेरे ख्याल से बहुत सारे आपको इलाकों में डेवलपमेंट नज़र आएगी, अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन कहीं पे हम देखेंगे कि कहीं पे काम नहीं हो रहा है। तो हम अगर नेटशल में देखेंगे कि डेवलपमेंट हो रही है, तो ये एक अच्छा काम जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रही है, हमें अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार हमें चाहिए, हम लोगों को सरकार चाहिए, क्योंकि अगर आपको कंसर्न होंगे तो हम जो हमारे लोकल एमएलए हैं उनके पास हम मतलब ये जाते हैं फरियाद लेके। तो यहाँ मुश्किल है एलजी से मिलना या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे मिलना। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन जितनी जल्दी मुमकिन हो होने चाहिए।
एम्प्लॉयमेंट के हवाले से क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना सरकार का काम है। आपको पता है कि यहाँ अनएम्प्लॉयड यूथ तकरीबन लाखों में है, बेरोज़गार बैठे हैं घरों में। स्ट्रेस लेवल इतनी है कि मतलब बाप भी परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है। मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ पे एक डेवलपमेंट स्केल डेवलप किया जाए, इंडस्ट्रीज़ डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो सही ट्रैक पे जाना चाहिए, ना कि गलत ट्रैक पे। सबसे बड़ी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो आज वर्डिक्ट जारी किया है, तो जब उन्होंने कानून के तहत पूरा इसको समीकरण इसके समझ के पूरा इसको जांच पड़ताल करके जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसके हक में आया है कि ये 370 हटाने का फैसला सही था, तो मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश सरकार को दिए हैं कि सितंबर 2024 से पहले चुनाव होने चाहिए और स्टेट हुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए, तो इस पे भी कहीं ना कहीं कड़ी टिप्पणी करनी चाहिए थी कि इतनी देर क्यों हो गई चुनाव नहीं हुए, और हमारे जो लोकल लोग हैं उनके राइटों का, जो उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है, उनको भी विचाराधीन रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के वासियों को उनके अधिकारों से वंचित ना किए जाए। लोकल एम्प्लॉयमेंट जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट किए जाए और जो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लग रहे हैं उसमें हमारे लोगों की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जो फैसला आया है इसका हम पूरा मान सम्मान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोपरि है, उसका फैसला जो है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन हमारे अधिकारियों का हनन और जम्मू कश्मीर में जो देरी, चुनावों में देरी हुई और जो हमारा स्टेट हुड का दर्जा छीना गया, इसके लिए सरकार को कड़े कड़े दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट को देने चाहिए थे। जो फैसला हुआ एक ऐतिहासिक फैसला हुआ और ये हिंदुस्तान में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आज का दिन। और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार ने जो किया था, अपने नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी ने 370 जो हटाए थी और 35A, इस फैसले पर उन्होंने मोहर लगाई है पक्की के, ये बिल्कुल ठीक था। मतलब पहले प्रोपेगेंडा होता था इसमें कोई पार्टी पॉलिटिकल ये ऐसे हो गया, बिल्कुल संविधान के अंदर संविधान के तौर पर तरीके से ये सारा हटाया गया है। और अब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि सरकार का जो फैसला था, सरकार केंद्र का जो फैसला था, मोदी जी का जो फैसला था, वो बिल्कुल ठीक था। जम्मू के लोगों के हित में है, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है। और आप देखिए 370 के बाद या 35A हटाने के बाद कितनी चेंज आई है। पत्थरबाजी जो लगातार पत्थरबाजी करते रहते थे, आज देखा आपने उसके बाद कोई एक घटना भी पत्थरबाजी की। उग्रवाद में, मिलिटेंसी में इतना ज़्यादा फर्क आया है। ठीक है, अभी पूरी तरह से हम नहीं कहते 1-2-4% कहीं होगी, लेकिन पूरे कंट्रोल में है। आज कश्मीर में जाओ आप, टूरिस्ट धड़ बहुत हजारों लाखों की संख्या में जा रहे हैं, खुलेआम फिर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब तिरंगा लाल चौक में फहराने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी हमारे अध्यक्ष होते थे उस समय, उनके साथ एक बार कश्मीर में आए थे और सरकार ने उनको 2-4 आदमियों को लेकर प्रोटेक्शन देकर बड़ी मुश्किल से वहां पर झंडा लाल चौक में चढ़ाया था। ये था कश्मीर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने से पहले जम्मू कश्मीर का हाल। आज देखिए आप, जो लोग कहते थे 370 हटा दी अगर तो कत्लेआम हो जाएगा, यहां झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। देखा आपने, 370 भी हट गई, 35A भी हट गई और शांति बनी हुई कश्मीर में। सब कोई किसी किस्म का किसी ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया। और एक झंडा ये कहते नहीं चढ़ाने देते थे, आज वो है कि घर घर में लाल चौक में तिरंगा, हर घर के ऊपर तिरंगा लोगों ने खुद अपनी मर्जी से चढ़ाया हुआ है। तो ये फर्क जो है 370 और 35A हटने के बाद जो आया है, अगर ये ना हटती, और मिलिटेंसी का मेन कारण मैं ये कहता हूं कि मिलिटेंसी इसी वजह से पैसा अलगाववाद जो पैदा हुआ वो 370 की वजह से पैदा हुआ। और आज सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगा के बहुत ही ऐतिहासिक एक फैसला किया है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं जम्मू कश्मीर की जनता। लोगों के हित में रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला सुनाया है। जो केंद्र सरकार ने 370 को हटाया था वो सही फैसला था। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। आज 370 से पहले या 370 के बाद क्या बदलाव आया है, क्या लोग क्या चाहते थे,
कि 370 जो था वो एक अभिशाप था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। आज देख रहे हो कि वहाँ पर्यटक जो हैं वो बड़े जोर शोर से वहाँ कश्मीर में जा रहे हैं। एक समय था कि हमारा कोई स्पोर्ट्स में हमारे लोगों को कोई मौका नहीं मिलता था। आज जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स में लीग मैच हो रहे हैं। जम्मू में अभी थोड़े दिन पहले मैच हुए और आने वाले दिनों में नेशनल लेवल के भी मैच जहाँ पे होंगे और बड़ी बड़ी दूर से जो लोगों को लगता था कि जम्मू कश्मीर में एक मिलिटेंसी को देखकर लोग जो हमारे खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे नहीं आते थे। आज इतना अपना सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है और सरकार के ऊपर भरोसा है लोगों के ऊपर। लोग सरकार पे भरोसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के ऊपर भरोसा है। उसके कारण ही ये सारा जम्मू कश्मीर जो है, आप देख रहे हो कि कई लोग जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को अपने हकों से वंचित रहना पड़ता था, चाहे वो रिफ्यूजी लोग हों जिनको आज तक अधिकार ही नहीं मिला, चाहे वो और भी कई सारे लोग हैं ऐसे जो इन अधिकारियों से वंचित थे, उनको लोगों को अपना हक मिला है जो लोगों के हित में फैसला था। और ये केंद्र सरकार का जो फैसला था बिल्कुल सही था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा के जो पॉलिटिकल पार्टीज जहां जो लोगों को ये 370 का फैसला पचता नहीं था उनके मुंह पे विराम लगा है। देखिए, सबसे पहले तो जिस फैसले की आप बात कर रहे हैं, इस मोदी सरकार ने यह फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया और जब ये फैसला हुआ हमने तब भी कहा था कि एक ऐतिहासिक फ़ैसला हिंदुस्तान के पक्ष में जो फ़ैसला हुआ है एक ऐतिहासिक फ़ैसला है। और उस फैसले के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद लगभग आज 4 साल 4 महीने के समय के बाद, क्योंकि कुछ लोगों ने पिटीशंस लगाई थी और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और उस निर्णय को लेकर हम उसका स्वागत करते हैं। और लगभग यही निर्णय जो एक्सपेक्टेड था, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर मोहर लगाई है कि संविधान के दायरे के अंदर ये सारी कार्रवाई हुई है और सरकार ने जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया उस फैसले के ऊपर मोहर लगाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही मैसेज दिया है कि ये देश के हित में था। और इसके साथ एक बड़ी बात और है कि जब इस प्रदेश का विलय बाकी प्रदेशों की तरह जैसे हिंदुस्तान में विलय हुआ, जब विलय हो गया था तो अपने आप में जो स्टेट की जो इंडिपेंडेंस है वो ख़त्म हो गई, तो देश ने ही फैसला लेना था। और जिन लोगों ने इस कानून को लाया 370, उस टाइम की क्या सिचुएशंस रही होंगी उसके मैं ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर उन्होंने ही ये लिखा था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा था कि इट इज़ अ टेम्पररी प्रोविज़न। तो व्हेन इट वाज टेम्पररी, जब टेम्पररी है तो उसको जाना था। तो मोदी साहब ने करेजियस काम किया और देश के हित में फ़ैसला किया और इस फैसले का सरकार ने फैसला किया उसका स्वागत करते हैं। आज जो उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई तो उसका हम बहुत वेलकम करते हैं। क्या देखते हैं कि स्टोर करने के लिए भी कहा गया है, सर किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा है कि जब भी समय आएगा और अनुकूल समय जब भी होगा तो स्टेटहुड की प्रॉमिस गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने दी हुई है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव के लिए भी सरकार हमेशा वचनबद्ध है। इसके लिए फ़ाइनल कॉल तो इलेक्शन कमीशन लेगा। तो जो बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं तो उसका हम वेलकम करते हैं। देखिए, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब दिल्ली से मार्च किया इस रियासत की तरफ, तो उनके मन में एक ही विचार था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान नहीं हो सकते। और हमने आधी लड़ाई उनकी कुर्बानी दे के हमने एक लड़ाई जीती थी कि जो प्राइम मिनिस्टर वाला मसला था, जो प्रधान वाला मसला था, वो 1953 में जब वो रिस्टैब्लिश हुआ। पर अक्सर हम अपने भाषण में और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा रिपीट करते थे और जब भी उसके बाद से जितने भी चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक कमिटमेंट थी कि जिस बात के लिए स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस रियासत के लिए, इस हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी के लिए, द इंटीग्रिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ कंप्लीट इंटीग्रिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, उसके लिए उसको आज एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि जो मिली है, इस सरकार ने उसका कार्य पूरा किया है। तो हम तो हमेशा हमारे पूर्वज जब प्रजा परिषद का 1953 का जब आंदोलन लड़ रहे थे तो तब से लेकर आज तक हमारा एक ही प्रयास था कि जिस बात को लेकर चले हैं,
जिस आइडियोलॉजिकल इशू को लेकर चले हैं और जिसमें हिंदुस्तान इंटीग्रेट होता है, उस सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के बाद उस फैसले का हम स्वागत करते हैं और लगता है कि सच्ची श्रद्धांजलि स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो बंगाल के रहने वाले थे, वहाँ से चलकर इस रियासत में आए हमारे और आपके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और इस रियासत को इंटीग्रेट करवाया। आज से इससे बड़ा दिन आज हमारे लिए हो नहीं सकता।